नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी वीक बाय वीक के चौथे सप्ताह के बारे में। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह में आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे, आपके बेबी के शरीर में क्या बदलाव आएंगे और आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। पहले हम जानेंगे कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह में कई महिलाओं में एक भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। कुछ महिलाओं में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका जो पीरियड होगा वो मिस हो जाएगा। उसके बाद जब पीरियड्स के दौरान जैसा पेन होता है उसी तरह का पेन आपके लोअर एब्डोमेन में महसूस होगा। आपको बैक पेन होगा हल्का हल्का, साथ ही आपको थोड़े से थकावट महसूस होंगे। ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका पीरियड मिस होगा आप यूरिन टेस्ट कर सकती हैं, प्रेगनेंसी किट आता है यूरिन का, उससे आप जांच करके कंफर्म हो सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। अगर आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से मिलें। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के कारण है प्लासेंटा से निकलने वाले बीटा एचसीजी हार्मोन। बीटा एचसीजी हार्मोन प्लासेंटा से निकलता है और ये प्लासेंटा जो है प्रेगनेंसी के तीसरे वीक में बन जाता है। और इस वीक में बीटा एचसीजी हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होता है, फिर भी हमें दिख जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आपका पीरियड इस वीक में मिस नहीं होगा, वो आपको फिर एक वीक और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि आपके बेबी के शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। इस वीक आपके बेबी का साइज़ एक खसखस के दाने के बराबर हो जाता है। हमने लास्ट वीक में बात किया था कि बेबी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 5 दिन के बाद बेबी का साइज़ जो है बॉल के आकार का होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक गड्ढा होता है जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं, जो बेबी के ऑर्गन को तैयार करता है। इस वीक चौथे वीक में उस इनर सेल मास में 3 लेयर तैयार होते हैं। वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। पहला लेयर का नाम है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। पहले हम बात करेंगे एंडोडर्म के बारे में। जो अंदरूनी भाग होते हैं उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। ये बेबी के डाइजेशन, पाचन तंत्र, उसके साथ लीवर और फेफड़े का निर्माण करती है। दूसरा होता है मिडिल लेयर, जो मतलब बीच वाला लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। मेसोडर्म में बेबी का योनि अंग, बेबी का दिल, बेबी का मांसपेशियाँ, बोन, ये सब का निर्माण होता है। तीसरा जो होता है वो होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में बेबी का स्किन तैयार होता है, बेबी का आँख तैयार होता है, बेबी के नेल्स तैयार होते हैं, बेबी के ब्रेन तैयार होते हैं। ये सारे ऑर्गन्स इन तीनों लेयर में बनता है। और साथ ही साथ आपकी जो फीटस है, आपका जो भ्रूण है, वो बहुत तेज़ी से इस वीक में ग्रोथ करता है। अब हम बात करते हैं कि आप अपना ध्यान कैसे रखें इस वीक में। अगर आपकी कोई बुरी आदतें हैं तो उसे तुरंत बंद कर दे, जैसे कि अल्कोहल ले रहे हैं तो उसे बंद कर दे, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे बंद कर दे, या आप ड्रग भी ले रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दे। क्योंकि इस समय आपका बेबी आपसे जुड़ चुका होता है, इसलिए आप जो भी ले रहे होते वो ब्लड के द्वारा आपके बेबी तक पहुंच सकता है। साथ ही अगर आप कैफीन की मात्रा ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो कम मात्रा में ले, जैसे कि टी, कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो इसे उसकी मात्रा जो वो कम कर दे। और साथ ही आपका डेली रूटीन है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखें। और आप अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखें। आप एकदम फ्रेश हरी साग सब्जी खाएं, एकदम फ्रेश खाना खाएं। और साथ में आप प्री नेटल मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। आपका अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें, उनको बताएं अपनी सिम्टम्स के बारे में। वो आपको और भी गाइड करेंगी आपके प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी सीरीज़ के
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, आप जाके देख लें। थैंक यू।